चंद्रमणि आईएएस एकेडमी अब हर तरह से आपके साथ है। वो iOS हो, एंड्रॉयड हो या वेब हो, आप हर तरीके से हमें एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड करें और जुड़े हमारे साथ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो एवरीवन, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड कप का मैच है। पाकिस्तान की बाबर आर्मी आ चुकी है। पूरे न्यूज के फ्रंट लाइन पे यही कुछ चल रहा है। और जब वहां पाकिस्तान के क्रिकेटर यहां आए एक लंबे समय के बाद, तो एक टर्म निकल के आया जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट डिप्लोमेसी अचानक से चर्चा में आ गया। हम लोग डिप्लोमेसी क्या होता है इसको भी जानेंगे, क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या होता है इसको भी जानेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस के अंदर ऐसे सवाल बनने की संभावना बढ़ जाती है जब कुछ ऐसा होता है। गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया और उसको लेकर बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, बहुत सारे खुश भी हैं। तो बहुत मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगा है पाकिस्तानी टीम के सपोर्ट में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई और लोग झूम के गा के प्रॉपर तरीके से गुजराती जो फोक डांस है उसको परफॉर्म करके फूलों की बारिश करवा के उन लोगों को एक स्पेशल फील करवाया गया। इसको लेकर भी इंडिया के अंदर एक तबका बड़ा नाराज है कि ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं, वो तो हमारा दुश्मन है। समझ में आ रहा है? ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। दूसरी तरफ भारत सरकार के द्वारा ऐसा किया गया क्योंकि भारत की एक संस्था है बीसीसीआई, उसने ये सारा सबको ऑर्गेनाइज किया और ये सारा जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान की टीम को दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सही नहीं है क्योंकि और जो टीमें हैं उनके साथ ऐसा नहीं और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा स्पेशल कर रहे हो, क्या ये ठीक है? तो इस तरह के सवालों के बीच में जो टर्म निकल के आता है दैट इज क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट डिप्लोमेसी यानी डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। क्रिकेट के द्वारा किया गया कूटनीति इज क्रिकेट डिप्लोमेसी, राइट? और ये क्रिकेट डिप्लोमेसी पहली बार नहीं हुई है, क्रिकेट डिप्लोमेसी कई बार हो चुका है। एक और दिमाग में आपके आएगा क्योंकि क्रिकेट डिप्लोमेसी बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही इस टर्म का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी केवल इंडिया और पाकिस्तान के लिए ही यूज होता है या भारत और पाकिस्तान ही इस तरह का क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हैं, बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्रिकेट डिप्लोमेसी करता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है। एक और बात, ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में ही, क्रिकेट ही एकमात्र ऐसा खेल है जिसके थ्रू डिप्लोमेसी होती है। क्रिकेट के अलावा और भी खेल हैं लाइक टेबल टेनिस। अमेरिका और चीन के बीच में एक टाइम था जब टेबल टेनिस डिप्लोमेसी हो रहा था, उसको पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा गया। तो ऐसे करके अलग अलग, ब्राजील फुटबॉल डिप्लोमेसी करता है। तो अलग अलग खेलों के द्वारा डिप्लोमेसी की जाती है। तो मन में सवाल आएगा कि खेल को डिप्लोमेसी का माध्यम क्यों बनाया जाता है। इसके पहले डिप्लोमेसी होता क्या है इसको समझिए। डिप्लोमेसी इज ए कूटनीति, उसको हम लोग कूटनीति कहते हैं हिंदी में। किसी भी देश, दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, यानी जो दुनिया की पॉलिटिक्स है वो डिप्लोमेसी से ही चलती है। इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी से ही चलता है और हर एक इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ना कोई एक पक्ष होता है, यानी कोई ना कोई देश इन्वॉल्व होता है। उस देश का एक अपना हित होता है, अपना उसका इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट का एक्सचेंज एक दूसरे देश के साथ होता है और वही जो इंटरेस्ट का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होना, उसकी थोड़ी बात मानना, थोड़ी हमारी बात मानना और मिलके जब चलना, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन। अलग अलग देश और संस्थाओं के बीच में ऐसा होता है और इससे इंटरनेशनल रिलेशन आगे बढ़ता है। इंटरनेशनल रिलेशन को आगे बढ़ाने का जो बेस होता है वो होता है फॉरेन पॉलिसी। किसी भी देश की विदेश नीति, मतलब इंडिया का अपना एक फॉरेन पॉलिसी है, चाइना का अपना है, अमेरिका का अपना है, इजराइल का अपना है। अब अपने अपने फॉरेन पॉलिसीज है, विदेश नीति है। उस विदेश नीति का मकसद होता है, विदेश नीति का क्या मकसद होता है? विदेश नीति का मकसद होता है कि हम अपनी बात या अपना फायदा अधिक से अधिक इंटरनेशनल लेवल पे गेन करें।
हम इतना मजबूत हों कि हमारी बात जो लोग ज्यादा सुने, हम इतने मजबूत हों कि हमारा इंपैक्ट बहुत अधिक हो, हम इतने मजबूत हों कि कोई बात अगर कह दे तो उसको लोग सामने वाले समझे या फॉलो करें, ज्यादा उसका विरोध ना हो। दैट इज डिप्लोमेसी, दैट इज फॉरेन पॉलिसी जो हम करना चाहते हैं। अब इस फॉरेन पॉलिसी को जो आगे बढ़ाता है, फॉरेन पॉलिसी को जो आगे बढ़ाता है वो होता है डिप्लोमेसी। एक्चुअली वही डिप्लोमेसी होता है जिसकी कूटनीति कहते हैं ना। बहुत डिप्लोमैट बन रहे हो क्या, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो क्या, इतना डिप्लोमेटिक मत बनो। अमूमन बातचीत के दौरान कहा जाता है ना, ज्यादा डिप्लोमेटिक बनने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। डिप्लोमेटिक मतलब क्या, डिप्लोमेटिक मतलब क्या कि हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा तरीका, हमारा अंदाज कुछ इस तरह से होगा कि जो हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो स्थिति है वो मजबूत हो, हम इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत हो, हमारे अच्छे अलग अलग देशों के साथ एक अच्छा संबंध हो। जैसे भारत, यूक्रेन के साथ भी भारत का रिलेशन है, रसिया के साथ भी भारत का मजबूत रिलेशन जर्सिया के साथ भी है, उसका चीर प्रतिद्वंदी अमेरिका के साथ भी है। तो ये क्या है, भारत डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं छोड़ रहा। और अब जब लड़ाई हो रही यूक्रेन के साथ रसिया की, तो भारत एकदम से खुलेआम विरोध भी नहीं करता। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, सीधे रसिया को गाली नहीं दे सकता तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, समझ में आ रहा है, एकदम नहीं बोल सकते, क्योंकि डिप्लोमेटिक ऐसे कई सारी स्थितियां, जैसे अभी इजराइल वाला चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, तो यहां भी कई सारे देश जो है डिप्लोमेटिक स्थिति में डायरेक्ट हार्श स्टेटमेंट नहीं देके दोनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी का मतलब, कूटनीति का मतलब होता है, कूटनीति वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी विदेश नीति यानी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्थिति को यथासंभव मजबूत करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड के सिनेरियो में, इस मतलब विश्व के स्थिति में। तो ये करने का काम डिप्लोमेसी करता है, यानी कूटनीति करता है। कूटनीति के अंदर यूज होगा दैट इज अभिकर्ता। अभिकर्ता का मतलब एक्टर्स, ठीक है। ये एक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक नॉन स्टेट और एक स्टेट, ठीक है। एक नॉन स्टेट, एक स्टेट। एक होता है गैर राज्य और दूसरा होता है राज्य। स्टेट एंड नॉन स्टेट, ये नॉन स्टेट है और ये स्टेट है। देखिए, जब भी डिप्लोमेसी होती है या जब भी माने फॉरेन पॉलिसी को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सरकार के स्तर पे भी होता है। आपको पता है, हमारे विदेश मंत्री का दौरा होता है, हमारे प्रधानमंत्री का दौरा होता है, हमारे राष्ट्रपति का दौरा होता है, अलग अलग तरह के मंत्रियों का दौरा होता है, प्रॉपर ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है हमारी तरफ से, अलग अलग मंत्रियों का दौरा होता है, मंत्रियों के सचिवों का दौरा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो दौरा होता है, तो किसी दूसरे देश के साथ हम बात करते हैं, तो हम अपनी बात ही तो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारी बातें होती है यही बात तो वहां करते हैं, ठीक है, यही बात वहां करते हैं ना। तो ये जब बात हम वहां करते हैं तो यानी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस जब फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे जिसका आधार डिप्लोमेसी होता है, और डिप्लोमेसी के एक्टर्स होते हैं, डिप्लोमेसी को परफॉर्म करने वाले एक्टर होते हैं। तो वो परफॉर्म करने वाला एक्टर स्टेट भी हो सकता है और नॉन स्टेट भी हो सकता है। स्टेट का अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई हमारे मंत्री चले गए, तो ऐसे करके। तो ये चूंकि राज्य के द्वारा प्रायोजित होता है, राज्य के द्वारा इसको स्पॉन्सर यानी राज्य के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो इसको हम लोग स्टेट एक्टर कहते हैं। तो ये स्टेट एक्टर्स हो गए, ये राज्य के अभिकर्ता हो गए जो अपनी इस कूटनीति को परफॉर्म करते हैं फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, लाइक क्रिकेटर्स, धार्मिक प्रवचन देने वाले, फिल्म बनाने वाले, हम लोग जैसे दूसरे देश में घूमने वाले, कोई एजुकेशन पर्पस से कहीं पे गया, अलग अलग तरह की एनजीओ, समझ में आ रहा है, अलग अलग तरह का इस ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल सेक्टर या अलग अलग जगह पे काम कर रहा है, हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी है हमारे टाटा का अलग अलग वो कंपनीज, तो ये सब को हम नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में डालते हैं। ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये स्टेट डायरेक्ट तो है नहीं, नॉन स्टेट है। यानी अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा, ये अभी चले जाएं जहां भी जिस देश में जाते हैं वहां एकदम माहौल बन जाता है,
तो माहौल बन जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव थॉट वहां के लोगों को इंडियन कल्चर, इंडिया के प्रति आता है ना। तो जब वहां के लोगों में ये चीजें आएंगी तो हमारा डिप्लोमेसी थोड़ा मजबूत होगा ना, उन देशों के साथ बॉन्डिंग बनेगी, वो वहां के लोग हमारे यहाँ आना जाना करेंगे, हमारे यहाँ जाएंगे, तो वहां की सरकार पे भी एक प्रेशर होगा और उनका उस सरकार और हमारे सरकार के बीच रिलेशन अच्छा होगा। तो ऐसे करके स्टेट नॉन स्टेट। अब होता क्या है कि नॉर्मली दोनों अपने अपने हिसाब से चीजों को मजबूत करते हैं, लेकिन कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। तो जब स्थिति बिगड़ भी जाती है तो ये भी अपने हिसाब से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं और ये भी ठीक करते हैं। जैसे स्थिति बिगड़ गई पाकिस्तान के साथ, लेकिन आपको पता है कई सारे यहाँ पे योगा टीचर हैं, रामदेव बाबा टाइप के लोग हैं, या कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं या म्यूजिशियन हैं, संगीत गीत संगीत वाले, फिल्म वाले, वो सब पाकिस्तान भी जाते हैं, वहां भी शो करते हैं। पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ आके शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्यार अरिजीत सिंह के लिए जो प्यार है, लता दीदी के लिए जो प्यार है, जितना इंडियंस के अंदर है उतना ही पाकिस्तानियों के अंदर भी है। तो कहीं ना कहीं उस लेवल पे थोड़ा ही सही एक पॉजिटिव इंपैक्ट तो है ना। आतिफ असलम को हम भी उतना ही पसंद करते हैं ना। वहां के कई ऐसे गायक हैं जिसको हमें अच्छा लगता है। अदनान सामी अब तो आ चुके हैं। उसी तरह से एक क्रिकेट डिप्लोमेसी होता है। उसी डिप्लोमेसी के अंदर एक होता है खेल कूद के अंदर क्रिकेट डिप्लोमेसी, खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया गया था। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 1987 में पहली बार इस क्रिकेट डिप्लोमेसी शब्द का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे मोहम्मद जिया उल हक। तो मोहम्मद जिया उल हक ने, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, काफी तनातनी था बॉर्डर पे, 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पे उतार दिया था। उस समय का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास राजस्थान में भारत के द्वारा किया गया था और तब तक एटॉमिक ब्लास्ट कर किया जा चुका था, उसकी टेस्टिंग हो चुकी थी। काफी नाराज चल रहा था पाकिस्तान। तो ये जो जिया उल हक साहब थे, वो इस क्रिकेट डिप्लोमेसी शब्द को एक तरह से डेवलप किए, ऐसा कहा जाता है। और जब वो इंडिया आए मैच देखने के लिए तो उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। तब तक दोनों तरफ की मीडिया की स्थिति काफी टेंस थी, बहुत तनातनी वाला माहौल था। जब यहां आते तो राजीव गांधी के कान में धीरे से कहते कि हमारे यहां भी है परमाणु हथियार, ज्यादा दिक्कत अगर हमें होगी तो छोड़ देंगे हम भी, ऐसा बोला उन्होंने लिटरली। ठीक है, ऐसा मीडिया के अंदर ये बात है कि हमारे यहां भी हम छोड़ देंगे, दिक्कत हुई तो। कान में चुपचाप जाके बोल दिया उनको। अब बोल तो दिया, तो उसके बाद कुछ समय के बाद देखा गया कि माहौल धीरे धीरे शांत हुआ, जो टेंस माहौल था वो कम गया और पाकिस्तान ने भी अपने सेना को हटा दिया और भारत ने भी, मतलब चीजें थोड़ी स्मूथ हो गई। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी आ गया ना यहाँ पे। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस, बहुत ही फेमस घटना है। इंडियन एयरलाइंस के एक विमान पे जब उसको अपहरण कर लिया गया था तो फिर से स्थिति खराब हो गई। फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी आ गई, रिश्ते बंद हो गए, बातचीत बंद हो गया। तो फिर क्रिकेट आता है बीच में, क्योंकि क्रिकेट जितना लोकप्रिय इंडिया में है उतना ही लोकप्रिय पाकिस्तान में है। शोएब अख्तर को हम सब प्यार करते हैं, शाहिद अफरीदी सबको अच्छा लगता है। उसी तरह से सचिन तेंदुलकर भारत के ही नहीं पाकिस्तान के भी गॉड माने जाते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनका रिस्पेक्ट है। तो जब ये इंडियन एयरलाइंस वाला कांड हुआ फिर स्थिति खराब हो गई। अब भैया फिर इसको कैसे ठीक किया जाए, फिर से कोशिश किया गया और 2004 में वाजपेयी साहब शिखर सम्मेलन जो सार्क का हुआ था उसके लिए गए। उसके बाद ये पहली बार तब बात वहां पे हुई परवेज मुशर्रफ साहब से, तो बात हुई तो बोले चलो ठीक है शुरू करते हैं कुछ। तो फिर 3 टेस्ट और 5 ओडीआई का प्लान बना इंडिया के अंदर। वहां की टीम यहाँ पे आती है, मुशर्रफ साहब भी यहाँ पे आते हैं, तो उनकी खूब आवभगत की गई, खूब खातेदारी की गई। वाजपेयी साहब की सरकार थी। तो जब ये हुआ तो फिर स्थिति थोड़ा सा कमा, मतलब जो टेंस माहौल था उस टेंस माहौल में कमी हुई। 2008 में फिर मामला फंस गया। 2008 में मुंबई अटैक होता है, उसके बाद से बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, कुछ नहीं, ठीक है, बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच फिर अभी तक नहीं हुआ, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज नहीं हुई। मतलब मैच इंडिया पाकिस्तान ने खेला है, बट इंडिया और पाकिस्तान, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया होता है, भारत बांग्लादेश होता है, भारत श्रीलंका होता है, उस तरह से इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ 2008 के बाद से। तो जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था तो 2011 की बात है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होना था इंडिया और पाक के बीच में। तो फिर से इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने। जब आमने सामने हुआ
तो यूसुफ रजा उस समय थे, ये 2011 की बात है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूसुफ रजा थे। तो वो यूसुफ रजा फिर यहाँ पे आए और मैच हुआ, यहाँ मोहाली में हुआ था। तो फिर जाके थोड़ी सी स्थिति वहां पे ठीक हुई। तो ये सब चीज हुआ, बट मतलब हुआ, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब रहती है, इसके कारण बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाता। तो लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे ना क्रिकेट डिप्लोमेसी को। तो इस तरह से क्रिकेट डिप्लोमेसी किया जाता है, जिसके कारण चूंकि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ये क्या होता है, एक दूसरे का जो आम लोग है वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें आती हैं, जिसके कारण के ऊपर भी दबाव होता है कि नहीं भैया आप भी सही तरीके से काम कीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्रिकेट डिप्लोमेसी के अंदर है। फिर एक बार कंफर्म ये हो लीजिए कि क्रिकेट डिप्लोमेसी एक नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किया गया डिप्लोमेसी होता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं होता, बल्कि एक्चुअली ये खेल डिप्लोमेसी, स्पोर्ट डिप्लोमेसी का एक भाग है। उसके अंदर क्रिकेट ही नहीं, जहां पे जो भी खेल खेला जाता है उसको उस देश के रिलेशन को मजबूत करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी सिर्फ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ही नहीं होता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के साथ रिलेशन ठीक करने के लिए काम किया। क्रिकेट डिप्लोमेसी, चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन चाइना ने भी क्रिकेट डिप्लोमेसी का यूज किया। और पता है चाइना ने क्या किया? चाइना ने कैरिबियन देशों में, जैसे जमैका है, एंटीना है, ऐसे करके कई सारे कैरिबियन देशों में उन्होंने वहां चूंकि वहां क्रिकेट होता है, वहां क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खूब पैसा दिया। वहां का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इतना पैसा दिया कि कैरिबियन देश को, ताइवान को एक अलग देश का जो मान्यता उन्होंने दे रखा था, समझिए, कैरिबियन देशों ने ताइवान को एक अलग मान्यता दे रखा था, उस मान्यता को उन्होंने रद्द कर दिया चाइना के क्रिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के कारण। तो चाइना भी क्रिकेट डिप्लोमेसी कर गया, क्योंकि वहां के लोगों को क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट में उन्होंने खूब पैसे लगाए। तो ये सारी चीजें डिप्लोमेसी के अंदर होती है। अमेरिका और चाइना का बता दिया, टेबल टेनिस वाला, पिंग पोंग वाला, तो ये सब हो गया। और कुछ है नहीं, आई थिंक भारत ऑस्ट्रेलिया में अभी मैच हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आए थे। तो ये सब है। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन एक और बात, ये चूंकि नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया डिप्लोमेसी एक सीमा तक काम करता है, एक सपोर्टिव डिप्लोमेसी के रूप में काम होता है। वो जब तक स्टेट डिप्लोमेसी मजबूत उसके साथ नहीं होगा, ये थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, ये सब चीज को एक सही ट्रैक पे लाने की क्षमता नहीं रखता है। जो फील्ड ट्रैक डिप्लोमेसी है ना, जिसको स्टेट एक्टर्स प्ले करते हैं, वो क्षमता इनकी नहीं होती। ये सपोर्टिंग परफॉर्मेंस के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। तो पाकिस्तान का मैच कल का और क्रिकेट डिप्लोमेसी, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।